अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जोया तलहा जहीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। साहब जी, हमें इन डाकुओं का मुकाबला करना चाहिए। पागल जिस तरह की हमें बंदूकें मिली हैं, इससे तो सामने बैठा परिंदा नहीं मरता और तू डाकुओं से मुकाबला करना चाहता है। अब आप हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर हैं, इत्मीनान से कारोबार करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। हम तमाम पुराने गिले शिकवे मिटाकर नए पाकिस्तान का इफ्तिताह आज से करवाना चाहते हैं। इफ्तिताह? आइंदा तू अगर बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आया तो मैं तुम्हारे अब्बे को अस्पताल से बाहर निकाल दूंगा। शाही किला किस शहर में है? वेल मैम, शाही किले का तो आई डोंट नो, बट शाही शवामा हमारे हाउस के ऑपोजिट है। पुलिस का निजाम अजी बहुत मैं बेहतर कर रहे हैं। पुलिस जी आप पुदरी हुई पई है ना, मैनू मैं ठीक कर। नक्शा तो यहाँ का ही है। हमें दरिया के अंदर प्लॉट मिला। हमारे साथ धोखा हो गया, मैं लुट गई, मैं मर गई। तुसी सुनया होना के दोहे को दोहा काटता है। सर जी लोहा राम नबे। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें दबाव में खेलना आता है। खान साहब, आप वाकई दबाव में बहुत अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि दबाव में तो आवाम है, जैसा कि महंगाई का दबाव, बिजली गैस के बिलों का दबाव, पुलिस का दबाव। आवाम तो इतनी दबी है कि बच्चों के कद बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं। खैर, पाकिस्तानी पुलिस और गैर मुल्की पुलिस में क्या फर्क है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी पुलिस वर्सेस गैर मुल्की पुलिस। पुलिस की ट्रेनिंग कुछ ऐसे होती है, पुलिस की सिलेक्शन कुछ ऐसे होती है। और मैं यहाँ का नवा थानेदार भर्ती हुआ हूँ। कितने में भर्ती हुए हैं? और पूरे 15 लाख रुपए जमा करा के थानेदार बनाऊं। बस 15 लाख? वो तो आपने 1 साल में कमा लेने हैं। बैरून मुमालिक में पुलिस और डाकुओं का मुकाबला कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे करती है। हमें इन डाकुओं का मुकाबला करना चाहिए। पागल जिस तरह की हमें बंदूकें मिली हैं, इससे तो सामने बैठा परिंदा नहीं मरता और तू डाकुओं से मुकाबला करना चाहता है। पुलिस पब्लिक मकामात पर कार्रवाई कुछ ऐसे करती है। पब्लिक मकाम है, किसी आम शहरी को गोली लग सकता है। ओके ओके। हमारे यहाँ पुलिस पब्लिक मकामात पर कार्रवाई कुछ ऐसे करती है। अब जी, वो डाकू तो इस तरफ है, हम उस तरफ आम लोगों पर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? और पागलो, वो डाकुओं पे फायरिंग करके मरना है क्या? सामने आम लोग नजर आ रहे हैं ना, इन पे फायर खोल दे और कहेंगे डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। मुमालिक में केस की तफ्तीश कुछ ऐसे होती है। कल 6 बजे आप कहाँ थे? कल शाम 6 बजे हम अपना घर में था और अपनी बीवी से डांट खा रहा था। ओह, I see। पाकिस्तान में मुल्जिम से केस की तफ्तीश कुछ ऐसे की जाती है। काम करके फाड़े। साहब जी, तुसी जरा जोर दी मारो। बोल, अब बोलता क्यों नहीं है? हाथ जोड़, हाथ जोड़। जोड़ हाथ। वो मांग लिए साहब जी। साहब जी मांग लिए। इसी के साथ हम आपको चलकर दिखाते हैं एक स्किट। 10 करोड़ डॉलर की फैक्ट्री लगाने के लिए इन सब अदारों से क्लियरेंस लेना पड़ेगी। हालांकि हमारा मुल्क में सिर्फ बीवी क्लियर कर दे तो सब ईमानदार समझता है। FIA क्लियरेंस डिपार्टमेंट। जनाब,
हम आपके मुल्क में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके पास क्लियरेंस के लिए आया है। जी जी, हम यहाँ क्लियरेंस सेल लगा कर ही बैठे हैं। अमीन, जी सर। इनकी तलाशी लो। ओके सर। इतने ज्यादा मोबाइल फोन बीवी को पता है दूसरे फोनों का? ओह यस यस, एक मोबाइल बीवी से बात करने के लिए और दूसरा बीवी से बात न करने के लिए। तीन मोबाइल फोन रखना जुर्म है। इनमें से एक हम रख लेते हैं। अब आप हमारी तरफ से क्लियर है। जा। मोबाइल फोन पर ही बात टल गया, वरना पहले तो हजारों डॉलर लग जाते थे क्लियरेंस में। क्लियरेंस डिपार्टमेंट। मैं यहाँ फैक्ट्री लगाने आया हूँ, नैब से क्लियरेंस चाहिए। वेलकम वेलकम जनाब, शुक्र करें कि आप पाकिस्तान में सरमाया लगाने आए हैं, वरना पहले तो हम सरमाया लगाने वाले के दो लगाते हैं। पाकिस्तान में सरमाया लगाएंगे तो मुनाफा भी कमाएंगे। मुनाफा कमाकर पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे। ओह यस यस, मुनाफा कमा के हम अपने मुल्क रकम भेजेगा। सीधा साधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। व्हाट? आप मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? हम पहले इल्जाम लगाते हैं, सबूत बाद में तलाश करें। लेकिन फिक्र न करें, हम प्री बार्गेनिंग भी कर लेते हैं। आप ऐसा करें कि सिर्फ $1 लाख प्री बार्गेनिंग में जमा करवा दें। फिर हम आपको कभी नहीं पूछेंगे, लॉन्चों में भर भर के जितना चाहे पैसा बाहर ले जाए। अब आप हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर हैं, इत्मीनान से कारोबार करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। FBI क्लियरेंस डिपार्टमेंट। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। एक क्लियरेंस करवानी है ना? हाँ ले जी, आधी क्लियरेंस तो हो गई। अरे तशरीफ रखें। जनाब, मैं यहाँ शैम्पू की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। शैम्पू की फैक्ट्री? बाल साफ करने वाला शैम्पू या बिल्लियां नहलाने वाला शैम्पू? वो एक बार मैंने इंपोर्टेड शैम्पू लगा लिया था, उसने ऐसे बाल साफ किए और नीचे से टिंड निकल आई थी। नहीं जनाब, मैं तो ऐसा शैम्पू तैयार करूंगा कि गंजे भी बालों बाल हो जाते हैं। इंपोर्टेड मशीन बाहर से मंगवा रहा हूँ। शैम्पू बनाने के लिए मशीन आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे? और मशीनें तो हमारी यहाँ भी बनती है। वाकई? कौन कौन सी आपके यहाँ मशीन बनते हैं? और जी जूसर मशीन, सिलाई मशीन, और निकालने वाली मशीन, आरा मशीन, और वो गन्ने की रो निकालने वाली मशीन। और नो जनाब, इन मशीनों से शैम्पू नहीं बन सकता, इसका मशीन बाहर से मंगवाना पड़ेगा। ठीक है जी, आपकी मर्जी, आप बाहर से मशीन मंगवा ले। वैसे कितनी की आएगी मशीन? मशीन की कीमत है $10 लाख। $10 लाख की मशीन? तो फिर 20% आप दे दें। 20% यानी $2 लाख? वो क्यों जमा करवा दूं? और देखें जी, जो मशीनरी पाकिस्तान में बाहर से आती है उस पर एडवांस टैक्स लगता है और इंपोर्ट ड्यूटी, वो जमा करवा दें। लेकिन अभी तो मशीन आया ही नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं एडवांस टैक्स और ड्यूटी जमा करवा दें। और बाद में हिसाब किताब करके जो कुछ बचेगा उतना आप हमें और भेज दीजिएगा। ये लीजिए, इसमें पूरा $2 लाख है। आप जैसे अजीम मुल्क के लिए नेमत है। ये लीजिए 2 लाख की रसीद, आप हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। इस क्लियरेंस डिपार्टमेंट। जनाब, मैंने यहाँ
एक फैक्ट्री लगाना है। और थाने में तो हमने पहले ही फैक्ट्री लगा रखी है और यहाँ हम पहले ही मुल्जिमों को मुरम्मत करते हैं। ओह नो जनाब, मैंने इस मुल्क में फैक्ट्री लगाना है, आपसे क्लियरेंस लेने आया हूँ। ओ भाई फिर खाली हाथ क्यों आ गया है? अब क्लियरेंस इतनी सस्ती नहीं है कि हम हर किसी को मुफ्त देते फिरे। ओह जनाब, सब कुछ तो पिछली क्लियरेंसों में खत्म हो गया, अब तो सिर्फ मेरे पास कपड़े हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और साहब तो पुराने बर्तन, नैलन की जुतियां और पुराने कपड़े भी ले लेते हैं। Oh man, please help me. हम यहाँ फैक्ट्री लगाने आया था तो हमारा चिप कट गया। आपका सो थैंक्स, आप हमें ऑस्ट्रेलिया का एक टिकट ले दें, हम जाकर आपको रकम वापस भेज देगा। Oh God, no help me, no help me. I very problem. हम तमाम पुराने ऑपोजिशन ने कहा है कि सानेहा साहिवाल में हुकूमत मुल्जिमों को बचाने की कोशिश कर रही है। हुकूमतें तो हर दौर में अपने सरकारी मुलाजिमीन को बचाने की कोशिश करती रही हैं। सानेहा मॉडल टाउन भी चलता जा रहा है, आज तक किसी को 10 रुपए जुर्माना तक नहीं हुआ। इसी के साथ हम चलकर देखते हैं कि इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को कौन सा बड़ा ओहदा देने वाले हैं। मौलाना साहिब, आपकी सालगिरह आने वाली है, हम आपको क्या गिफ्ट दें? इस बेइज्जती के दौर में आप इज्जत से बात कर लेते हैं, यही काफी है। इस तोहफे की क्या जरूरत है? नहीं मौलाना साहिब, हम आपको गिफ्ट ही देंगे। मेरा मतलब है गिफ्ट भी देंगे। अरे इमरान खान साहब, आप हमारे दौलत खाने पर कैसे? देखिए मौलाना साहब, हम तमाम पुराने गिले शिकवे मिटाकर नए पाकिस्तान का इफ्तिताह आज से करवाना चाहते हैं। इफ्तिताह? क्यों नहीं, मगर हमें इसका क्या फायदा होगा? मौलाना साहब के कहने का मतलब है कि अगर इफ्तिताह करवाना है तो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप वापस दें। देखें मौलाना, हम सिलाई मशीनों का नया कारखाना लगा रहे जिसका नाम होगा कश्मीर सिलाई मशीन एंड कंपनी। अरे वाह खान साहब, आपने तो तमाम पुराने इख्तलाफात रफू करके हमारा दिल सी दिया है। बैठिए, तशरीफ रखें। चलो, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन ना सही, कश्मीर सिलाई मशीन कंपनी का चेयरमैन ही सही, पजामे तो मुफ्त मिलेंगे। खान साहब देखिए, हम गफूर हैदरी साहब को भी वहाँ अपने साथ ही रखेंगे, वरना हमें गलत मशवरे कौन देगा। और हमें मौलाना साहिब का बंगला और गाड़ी भी वापस चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, आप कहें तो हम एक अदद खूबसूरत कमरा अडयाला जेल में आपको अलाट करवा देते हैं। खान साहब के कहने का मतलब है आपको नवाज शरीफ से भी ज्यादा नवाजा जाएगा। नवाज शरीफ ने तो अरबों कमाए हैं, मौलाना साहिब को सिर्फ गाड़ी, बंगला, तनख्वाह चाहिए बस। खान साहब, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। हम खामखा आपको यहूदी एजेंट कहते रहे, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं।
अरे कोई बात नहीं मौलाना, हमने भी तो गुस्से में आपको अक्सर और बेशतर मौलाना डीजल का है हिसाब बराबर हो गया, बोल जाएंगे। चले खान साहब, अब आप हमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे दें कश्मीर सिलाई मशीन कंपनी की चेयरमैनशिप का। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देते हैं। अरे ले आओ भाई, अंदर ले आओ। अच्छा, तो हमारी कंपनी इस किस्म की सिलाई मशीनें बनाएगी? जी जी। मौलाना साहब, कश्मीर सिलाई मशीन का मालिक बनने पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कश्मीर सिलाई मशीन नहीं, कश्मीर सिलाई मशीन कंपनी के चेयरमैन। हमारा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे बेवाओं को पैसे कमाने के लिए सिलाई मशीनें दी जाती हैं, वैसे ही हर बेरोजगार सियासतदान को सिलाई मशीनें दी जाएंगी। मौलाना साहिब, आपके साथ तो हाथ हो गया। इमरान खान आपको सियासत की बेवा समझकर सिलाई मशीन दे गया। हजरत खान साहब, हम सियासी यतीम जरूर हैं, लेकिन किसी की बेवा नहीं है। आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। गफूर हादरी साहब, आप जल्दी से 8 प्लेट कोरमा मंगवाएं, हमें गुस्से में बहुत भूख लगती है। अस्पतालों में मरीज कितने खुश हैं, आइए इस पर देखते हैं एक स्किट। डॉक्टर साहब, बीमारी को आराम क्यों नहीं आ रहा? जब से मुल्क में तब्दीली आई है अस्पताल में दाखिल। बॉर्डर पता नहीं पानी वाला इंजेक्शन लगा देता है, बीमारी कम होने की बजाय ओए बढ़ती जा रही है। इसे कैसे पता चला कि हम इन्हें पानी भर के इंजेक्शन लगाते हैं? सर हो सकता है इन्होंने मुझे पानी वाले जग से ना इंजेक्शन भरते हुए देख लिया हो। डॉक्टर साहब, अस्पताल की दवाइयों में कोई असर नहीं है। 2 किलो सांस दर्द की गोलियां खा चुका हूँ, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अब्बा, मैं सारी दवाइयां बाजार से ले आया हूँ, अब तुम्हारी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है? और तुझे मना किया था बाहर मेडिकल स्टोर से दवाइयां नहीं लेकर आनी, और मैंने तुझे अस्पताल वाली फार्मेसी पे भेजा था। डॉक्टर साहब, अस्पताल की फार्मेसी में कोई दवाई नहीं मिलती। तो ये मैं नहीं जानता। आइंदा तू अगर बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आया तो मैं तुम्हारे अब्बे को अस्पताल से बाहर निकाल दूंगा। अभी तो कोई सर दर्द की दवा लिख दें, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और गर्दन भी बहुत दुख रही है, कोई दर्द की दवा ही खिला दो मुझे। ये मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, ये हॉस्पिटल से ही मिल जाएंगी और ये ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन सर फार्मेसी तो खाली पड़ी है, मेरे अब्बे के दिमाग की तरह। तो फार्मेसी जाने का किसने बोला है? ये सब चीजें कैंटीन से मिलेंगी। कैंटीन से? और बेटा 2 कप चाय भी ले आ। ले आए दवा, जल्दी से मुझे दे दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। चूसने वाली गोलियां? मेरा मतलब टॉफी। डॉक्टर ने सर दर्द की बजाय बच्चों वाली गोलियां क्यों लिख के दी? हाँ, अस्पताल में जो गोलियां होंगी वही लिख के देनी है ना डॉक्टर साहब ने। आप डॉक्टर साहब बाहर की गोलियां लिखेंगे तो क्या उन्होंने अपनी नौकरी गंवानी है? ये तो चूहे बाल गोलियां लग रही है। हुकूमत ने सख्ती से मना किया है, जो डॉक्टर बाहर की दवाई लिखेगा या मंगवाएगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कमाल है भाई, हुकूमत ना दवाओं के लिए फंड जारी करती है, ना बाहर से दवाएं मंगवाने की इजाजत देती है। अब्बा, अब यही खा ले, इससे चूहे तो कभी मरे नहीं, तुझे क्या होना है? शाही किला किस शहर में है?
खबर आई है कि मियां नवाज शरीफ का पीआईसी में तिबी मुआयना किया गया है और उनके दिल का साइज बड़ा पाया गया है। अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत अता फरमाए। अब मियां साहब के सपोर्टर सीना तान के कह सकते हैं कि हमारे लीडर का दिल बड़ा है। डैडी, व्हाट इज दिस प्लेस? स्मेल इज कमिंग। और ना, ये तो इतनी खूबसूरत लड़की है, आपकी मम्मी से बदल ना ले इनको। शट अप। कौन है आप? मैं जी इसका डैडी हूँ, ये मेरा सन है। तो सीधी तरह बोले कि आप दोनों बाप बेटे हैं। नो नो मैम, बाप तो सरकारी स्कूल वालों का होता है, प्राइवेट स्कूल वालों का तो डैडी होता है। ओह, तो तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? ओ, पढ़ते कहाँ हैं जी, पालते हैं हम प्राइवेट स्कूल को। पूरे 50,000 माहाना फीस है इसकी। और मैं तो जी नौकरी प्राइवेट स्कूल के मालिक का घर चलाने के लिए करता हूँ। तो बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दे। आपको किसने कहा है कि प्राइवेट स्कूल की अय्याशी करें? और जी सरकारी स्कूल से ही उठा के प्राइवेट स्कूल में डाला था। सरकारी स्कूल में पंजाबी गालियां सीख रहा था। प्राइवेट स्कूल में इसने कौन सा दुआएं याद कर ली? प्राइवेट स्कूल में तो बच्चा अंग्रेजी में गालियां सीख लेता है। और जी अंग्रेजी गाली बुरी नहीं लगती, क्योंकि उसकी हमें समझ ही नहीं आती। एक मिनट, मैं बच्चे से पूछ लूं कि इसने क्या क्या सीखा है। बेटा ये बताएं, शाही किला किस शहर में है? वेल मैम, शाही किले का डोंट नो, बट शाही शवारमा हमारे हाउस के ऑपोजिट है। अच्छा तो ये बताओ कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? मिस, आप मुझसे हेलोवीन डे का पूछ लें, वैलेंटाइन डे का पूछ लें, लेकिन मुझे लोकल डेज का नहीं पता। इसे पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता जी, लेकिन हॉलीवुड के तमाम एक्टर्स का नाम जुबानी याद है। अपनी मम्मा को अंजलिना जूली कहते हैं। वो मामा हर वक्त डैडी के मुंह पर ये निशान भी मामा ने खुद डाले। और बस जी, इसकी मम्मा जब भी गुस्से में होती है, उसका टारगेट मेरा मुंह ही होता है। लगता है कि आप कोई कारोबारी आदमी हैं, तभी बच्चों को इतने महंगे प्राइवेट स्कूल में डाला है। और ना जी, मैं तो सरकारी अफसर हूँ, पब्लिक की इनकम पर टैक्स इकट्ठा करता हूँ। यानी खाल उतार, महकमा इनकम टैक्स। घर में ऊपर की आमदनी तो आती होगी। और कसम ले लें जी, जो ऊपर की आमदनी का 1 पैसा भी घर लेकर गया हूँ। ऊपर की आमदनी तो सारी बच्चों की फीसों में चली जाती है। और जी घर का सारा खर्च हलाल तनख्वाह से चलाना पड़ता है। अच्छा तो आप अब बच्चे को लेके स्कूल जाएं, लेट हो रहा होगा। डैडी, जहाँ भी ब्यूटीफुल लेडी देखते ना स्टैंड हो जाते हैं। जल्दी चले, नहीं तो लेट जाने का जुर्माना होगा। लेट जाने का जुर्माना? ओए आजकल तो किसी से नोट पकड़ते हुए भी डर लगता है कि कहीं बीच में वारंट गिरफ्तारी ना हो। जुर्माना कहाँ से दूंगा? चलो चले, चलो। नाजरीन, जमहूरी मंजन में क्या तड़का लग रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बारिश होंदी है, मौसम पहले जरा बड़ा ठंडा होया वा ते सवाल जरा तते तते करना जरा मजा आएगा। मसलन किदां दे? मसलन कि तुसी मेनू पूछो कोले जेड़े मैं दादा यार एक मिनट तू सुनेगा तो मेरे एक एक करके कल्ले कल्ले करके यार इत्थे वारी वारी करो, मैनू समझ लग गई। चलो पुलिस दे ऊपर ही गल कर लेने आ। पुलिस दे निजाम अजी बहुत मैं बेहतर कर रहे हैं। पुलिस जेड़ी आप पुदरी हुई पई है ना, मैनू मैं ठीक करांगा। सर जी एक सवाल। अच्छा फिर इको ही करी बस। इको ही। सर जी तुसी पहले मेरी गल सुनो ना, एक मिनट इधर सुनो। तुसी की समझदे आ? तुसी अच्छा मेरा हाँ इधर मैं पहले मैं ले इधर फिर काम खराब ना, फिर तुसी उधर सवाल कर लेने पहले या इधर चल कर मेरी गल तुसी मेरी गल सुनो। मेरी पहले सवाल गल तो मेरी सुनना, मैं पूछना है सीगा भी तुसी करला ना तू फिर पाजी मैं मजेदार सवाल कर यार मेरी मैं मजेदार तू कर यार जल्दी कर यार करला पाजी मैं रुस जाना नहीं नहीं रुसना नहीं, मेरी गल सुन ले बिल्कुल इत्थे रुसना नहीं। एक कल्ला कल्ला कर ला ना, पहले तू कर ला फिर उस तो बाद तू कर ले। हाँ अच्छा पूछ तू पहले की पूछना। हाँ जी मैं जो घट ठंड पैंदी सी ना, मेरे घर दे बाल के आंडे दिंदे सी। सर जी एक मिनट मैनू सवाल कर लेने पहले। मैं पूछना मुल्क दा निजाम सर दिन ब दिन तुसी खराब करी जा रहे हैं।
ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ JIT ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਡਰਾਮੇ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ हर बंदे नु सजा मिलेगी, मेरी हुकूमत नहीं यार एंज फिर ओके यार फिर ला फिर। नक्शा तो यहाँ का ही है। हमें दरिया के अंदर प्लॉट मिला। जाली हाउसिंग स्कीम्स कैसे आवाम को बेवकूफ बनाती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ जी हाँ, तशरीफ रखे जनाब, बैठे बैठे जी। और छोटे 2 कप चाय ला भाई जी। वो जी टीवी पे हमने आपकी हाउसिंग सोसाइटी का इश्तेहार देखा है जी, हमें बहुत पसंद आया। और जनाब पसंद कैसे ना आता, वो 30 लाख रुपए का इश्तेहार बनवाया जनाब, और हमारा तो एक ही असूल है, नहीं प्लाट देते हैं। वो जी हमारे साथ ना पहले धोखा हो चुका है जी, हम फाइल लेकर फिरते रहे और हमें कहीं भी प्लॉट नहीं मिला। ओह नहीं जनाब, हम तो कस्टमर को प्लाट नंबर फौरन अलाट करते हैं। और वैसे भी शहर के नजदीक तरीन हाउसिंग सोसाइटी है, आने जाने का भी कोई मसला नहीं है। आपको कितने मरले का प्लाट चाहिए? जी कम से कम 5 मरले का तो हो। हाँ जी, आपको कॉर्नर का प्लाट देते हैं। ये देखें, ये जो प्लाट है ना जी, ये वाला, इसके सामने गली है बहुत बड़ी। अच्छा तो यहाँ का ही है। हमें दरिया के अंदर प्लॉट मिला। हमारे साथ धोखा हो गया, मैं लुट गई, मैं मर गई। काश, मेरा मतलब है अभी चल के प्रॉपर्टी डीलर से निमर लेते। चलो चलो जरा। अब मैंने छोड़ना नहीं है इस बदबख्त को। हाय, यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर था, कहाँ गया? ओ भाईजान, यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर नहीं था। ओ जी, यहाँ गैर कानूनी दफ्तर बने हुए थे, हुकूमत ने सारी तजावुज़ात गिरा दिए हैं। क्या? हाँ जी, नाजायज कब्जे किए हुए थे जी। मैं लुट गई, मेरा प्लाट क्या रे, मेरा प्लाट हिलाया गया है। अल्लाह, मैं क्या करूं? खबर आई है कि स्कूलों में पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक तमाम तर सिलेबस अंग्रेजी की बजाय उर्दू जबान में होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अंग्रेजी याद करते करते छोटे बच्चे मुंह में छाले करा लेते हैं, फिर भी इम्तिहानों में स्पेलिंग्स में फंस जाते हैं। उर्दू निजाम तालीम से कम उन्हें समझ तो आएगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं कि जमहूरी मंजन में क्या तड़का लग रहा है। मेरे कतरियो अस्सलाम वालेकुम। वाह, कतर च खुश आमदीद सर जी। मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों सर, को ठीपा लभ गया जमीन तो? बहुत फिटे मूँ, असी तुहाडे नाल आ, यही तो दुख आ। ओ मरे, कतर दे नाल दरिया बनदा। मैं अज तुहाडे कोलों कोई खत नहीं लैण आया, खत खुत ते लानत भेजो, डायरैक्ट मैं पैसे लैण आया। ओ मरो, सानू पाकिस्तान च फसा के तुसी सारे आप कतर जाके सैट होए फिरदे, असी उत्थे जलील हो गए, तुहाडियां मौजां लगी हैं। आज फिर तुम पे प्यार आया है। दोहे के नौजवानों, तुसी सुना के दोहे को दोहा काटता है। सर जी लोहा राम नबे, एक दोहा दोहा, दो दोहे चार, ते पंजो दोहे 10। ले 10 दोहा बारियां ते नाले कंदा टप के। शहजादा ओ मरे, जलसा जिथे मर्जी मैं करा, तू उथे ही पहुंचिया हुन्ना। ताना प्यार आ, शुक्र है तू करदा नहीं ते पाकिस्तानी कौम ते बादजान हो रही है। कोई नहीं, तुसी लगे रहो खान साहब। मेरी गल सुनो जी जी। ये अलग बात है साकी के मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूं एहसान फरामोश नहीं। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ वापस अपने मुल्क नाल लैके गया ते मेरा नाम इमरान खान ही है। अस्सी नहीं जाना, मेहरबानी है। ओ यार, मैं बहुत ठीक करता मुल्क, होर भी ठीक कर दूंगा। नहीं पहले करो फिर आवांगे। मरो फिर।
जी तो नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? यकीनन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारी ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newsHD.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।